भारत की पहली निर्वाचित संविधान सभा के लिए कुल 296 सदस्य चुने गए थे, जिनमें से पहले दिन केवल 207 सदस्य ही उपस्थित थे। कौन सी वो घटनाएं थी जिससे संविधान सभा के सदस्य पहले दिन काफी चिंतित थे, और क्यों उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को लंदन बुलाया, और पूर्वी बंगाल में ऐसा क्या हो रहा था जिससे भारत विभाजन के मुद्दे ने और जोर पकड़ लिया। संविधान सभा के पहले दिन जो कुछ भी हुआ, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जिस दिन भारत की पहली संविधान सभा शुरू हुई। आप खुद सोच के देखिए कैसा रहा होगा वो पहला दिन। इतने सालों की गुलामी और संघर्ष के बाद फाइनली हमें अपना संविधान लिखने का मौका मिल रहा था। लेकिन जाने माने संविधानविद के.एम. मुंशी अपने संस्करण में लिखते हैं कि जैसे ही वो संविधान सभा के हॉल में पहुंचे तो सारे सदस्य छोटे छोटे ग्रुप में आपस में उत्साहित होकर बातें कर रहे थे, पर इस उत्साह के साथ साथ उनके चेहरे पर कुछ चिंताएं साफ दिख रही थी। ये चिंताएं संविधान सभा से पहले हुई कुछ घटनाओं के कारण थी। पहली घटना थी मुस्लिम लीग। हम और आप ये सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार पहले ही कर लिया था। फिर भी अंतरिम सरकार में शामिल होने के साथ साथ इन्होंने नोआखली और अन्य जगहों पर बहुत उत्पात मचाया। अकेले पूर्वी बंगाल के नोआखली, जिसे आज हम और आप बांग्लादेश कहते हैं, हिंदुओं के हजारों घरों को जलाया गया। बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई, लोगों की हत्या की गई और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। इस घटना से अंतरिम सरकार में परस्पर अविश्वास और विद्रोह होना स्वाभाविक था, और संविधान सभा के सदस्य भी इसी को लेकर चिंतित थे। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार। उस समय भारत में काफी आंतरिक विरोध और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली अपने आप को भारत का हितैषी समझते थे, इसलिए उन्होंने 1 दिसंबर 1946 को वायसराय वेवल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां को लंदन बुलाया। इन सब के बीच लंदन में मीटिंग 3 दिन तक चलती है, पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। फिर पंडित नेहरू और बलदेव सिंह भारत वापस लौट आते हैं, पर मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खां एक नए देश पाकिस्तान की नींव रखने के लिए वहीं रुक जाते हैं। फिर 6 दिसंबर को ब्रिटिश सरकार का एक बयान आता है कि संविधान सभा अगर संविधान बना भी लेती है तो भी वो भारत के एक बड़े भाग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि बड़े भाग के लोगों से ब्रिटिश सरकार का मतलब था कि वो लोग जो एक नए देश की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार का ये बयान पूरी तरह से मुस्लिम लीग के हित में था, और इसमें कहीं ना कहीं भारत का विभाजन भी शामिल था। इस बयान से एक बात तो और साबित हो जाती है कि ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग के दावों को मान लिया था, और वैसे भी मुस्लिम लीग अपने आप को भारत में रहने वाले मुसलमानों का हितैषी समझती थी। तीसरा कारण था भारत के उस समय के वायसराय वेवल। वेवल चाहते थे कि वो संविधान सभा का उद्घाटन करें, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर लिया था। इसलिए वेवल नाराज होकर कुछ टाइम के लिए दिल्ली से बाहर जा चुके थे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संविधान सभा के लिए कुल 296 सदस्य चुने गए थे, जिनमें से 208 निर्वाचित थे, पर 30 सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस संगठन का हिस्सा नहीं थे, पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जरूर लड़े थे। रियासतों के प्रतिनिधि, सिख समाज के नेता और मुस्लिम लीग उस समय संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। पहले दिन सिर्फ 207 सदस्य ही उपस्थित थे। सभी सदस्यों को संसद के सेंट्रल हॉल में बैठाया गया था, जो उस टाइम पर काउंसलर चैम्बर का पुस्तकालय हुआ करता था। सेंट्रल हॉल में कुछ सदस्य इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा का अध्यक्ष किसे होना चाहिए। कांग्रेस के लगभग सभी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस पद पर देखना चाहते थे। के.एम. मुंशी लिखते हैं कि वल्लभ भाई पटेल के सेंट्रल हॉल में आते ही सारे सदस्य उत्साहित हो जाते हैं, पर पटेल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेंट्रल हॉल में आते ही कुछ सदस्य उन्हें घेर लेते हैं। सदस्य ये जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर ठीक 11 बजे संविधान सभा की कार्रवाई आरंभ होती है, और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें कि सबकी आम सहमति बनती दिखाई दे रही थी, क्योंकि संविधान सभा की कार्रवाई में ये नहीं लिखा हुआ है कि इस प्रस्ताव का समर्थन या विरोध किसने किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते ही सारे सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अध्यक्ष ने सबसे पहले अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया से मिले शुभकामना संदेशों को सबको पढ़ के सुनाया, और फिर अपना उद्घाटन भाषण शुरू किया। फिर विधिवत सदस्य बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। पहले डॉक्टर सिन्हा ने अपना परिचय पत्र दिखाकर सभा के रजिस्टर में सिग्नेचर किए। पहले दिन सभा खत्म होते होते मद्रास, बंगाल, बम्बई, यूपी, आसाम,
उड़ीसा, अजमेर और मेवाड़ के साथ साथ अन्य कुछ और निर्वाचित सदस्यों ने सिग्नेचर किए और इस तरह संविधान सभा के पहले दिन की कार्रवाई समाप्त होती है। इस दिन के बारे में वहां मौजूद कई सदस्यों ने अपने अपने लेखों में विस्तार में लिखा हुआ है। अगर आप भी इसी तरह की और जानकारियां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।